गरुड़ को खा जाता है, इस पर दयालु बना जब हम करूँ तब आज गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के एक लड़के को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करूंगा। इतना कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अति तेज स्वामी गरुड़ ने राजा का बाया आंख खा लिया तो झटपट राजा ने अपनी दाहिना आंख फेंककर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तू कोई देवता है, कौन मनुष्य, कौन ऐसा है तो अपने मम्मी के बनाओ। अच्छा तो अपना जन्म और चल शीशा हे पक्षी राजा, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गया और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगा। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सूर्यवंश और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालु दाता देकर गरुड़ ने कहा, वाहन मेरा नाम महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह मांगो। यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिस प्राणियों को खाया है वो सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यह बालकों को नहीं खाए और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धर्म ने कहा, पक्षी राजा गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और की कृपा से वहाँ वालों बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा